हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर का न्यू एपिसोड आ चुका है। एपिसोड की शुरुआत में हमें इरोहा का सीन दिखाया जाता है। वो यही कहती है कि मैं वैसे अक्सर लोगों को देख लेती हूँ कि असलियत में वो कैसे इंसान है, लेकिन जब वो आकितेरू के साथ होती है तो वो लोगों को एनालाइज नहीं कर पाती है और वो उसका एडवांटेज भी लेती है। ये बात वो एग्री करती है। और कल आपको याद होगा आकितेरू ने उसे कहा था कि वो शॉपिंग पे ले जाना चाहता है उसको, लेकिन वो बाकी लोगों को भी पूछेगा। अब यहाँ पे इरोहा तो सोच रही थी कि यार वो डेट के लिए पूछ रहा है और एक्साइटेड हो गई थी, लेकिन बाद में उसने दोस्तों को बुलाने के लिए भी कह दिया तो उसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। लेकिन वो यही कहती है कि यार इतनी छोटी सी चीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे मेरा भाई समझ ही जाएगा मेरे बारे में, तो वो आएगा नहीं। और हमारी जो टीचर है सुमेरे, वो स्टूडेंट्स के साथ आके क्या ही करेगी छुट्टी वाले दिन, है ना। तो वो दोनों तो नहीं आएंगे, लेकिन वो आएगी। तो यार माशिरो भी स्टूडेंट है तो वो तो पक्का आएगी उसके बुलाने पे, है ना। अब यार इरोहा यही सोचती है कि इस समय वो आकितेरू को छोड़ के माशिरो के ऊपर ज्यादा ध्यान देगी, क्योंकि उसे देना पड़ेगा। वो उसे यहाँ पे अपने कंपटीशन की तरह देखती है बेसिकली। आकितेरू फाइनली यहाँ पे आ जाता है। वो लेट हो चुका होता है, जिस वजह से इरोहा और माशिरो दोनों ही गुस्सा हो जाती हैं। अब यार आकितेरू कहता है कि वैसे देखा जाए तो तुम मेरी बेइज्जती मारने के टाइम पे दोनों साथ हो जाती हो। यहाँ पे इरोहा आके हक कर लेती है आकितेरू के हाथ को, तो वो शर्माने लग जाता है। वो कहता है क्या कर रही हो तुम, ये करने की जरूरत नहीं है। तो इरोहा कहती है कि ये तो फ्रेंड्स करते ही है, ये नॉर्मल सी चीज है, चलो साथ चलते हैं। तो यार माशिरो कहती है अच्छा ऐसा है कि अगर फ्रेंड्स ऐसा करते तो मैं भी करूंगी। तो ये दोनों ही उसके हाथों को पकड़ लेती हैं। आकितेरू भले यहाँ पे इरोहा को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन भाई वो यही कहती है कि मेरे को इस चीज में कोई शर्म नहीं है जब तक तुम ऐसे अनकंफर्टेबल होते हो। तो जिसके बाद ये लोग फाइनली यहाँ पे मूवी देखने के लिए आते हैं। अब यार इरोहा और माशिरो दोनों की ही अलग चॉइसेस होती है, और भाई ये पहले तो इसी के बारे में डिसाइड करने लग जाते हैं कि ये कौन सी मूवी देखेंगे। दोनों के पास अपने रीजंस होते हैं कि कौन सी मूवी देखनी चाहिए। अब काइंड ऑफ इनकी भिड़ंत हो जाती है, ये अपना मन बना चुकी होती है कि इनको कौन सी मूवी देखनी है। इरोहा कहती है वैसे तुम्हें मूवीज के बारे में कुछ नहीं पता, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैंने कितनी सारी मूवीज देखी है। तो आकितेरू कहता है हाँ, वो भी मेरे स्ट्रीमिंग डिवाइसेस पे, मेरे घर पे। हाँ, तो इरोहा कहती है हाँ वैसे तुम्हारा घर मेरा ही घर है। तो ये सुन के तो भाई माशिरो शॉक हो जाती है कि ये दोनों एक ही रूम में साथ बैठ के मूवी देखते हैं। तो यार इनके बीच में कोई कंक्लूजन तो निकल नहीं पा रहा होता। तो आकितेरू कहता है क्यों ना हम अपनी अपनी पसंद की मूवी देखने जाएं और फिर वापस आके मिले इसी जगह पे। तो इरोहा कहती क्या क्या बकवास कर रहे हो तुमने सोच भी कैसे लेके ऐसा होगा। मतलब हम लोग यहाँ पे आए हैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और तुम क्या चाहते हो कि हम अलग अलग मूवी देखने के लिए जाएं। माशिरो कहते हैं हाँ यार ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। तो ये लोग फाइनली यहाँ पे रॉक पेपर सीजर्स करते हैं, जिस वजह से इधर इरोहा जीत जाती है। इरोहा वाली मूवी देखते हैं ये लोग बैठ के। जिसके बाद यहाँ से जब बाहर निकलते हैं ना तो खाने पीने के लिए आते हैं। इरोहा इधर वॉशरूम चली जाती है और माशिरो नहीं जाती, वो यहीं पे बैठी हुई होती है। अब यार वो थोड़ा सा नर्वस हो रही होती है, तो आकितेरू उससे पूछता है कि क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे बेसिकली माशिरो को इरोहा से प्रॉब्लम होती है। आकितेरू कहता है कि देखो उसे संभालना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं समझ सकता हूँ। माशिरो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं उससे कोई नफरत नहीं करती, वो कोई बुरे इंसान नहीं है, लेकिन उसको देख के ना मेरे को कुछ ऐसे लोगों की याद आ जाती है जो मेरे पास में थे। आकितेरू कहता है कि अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं सुनूंगा। तभी यहाँ पे दो लड़कियां आ जाती है और वो कहती है ओ ये तो देखो कौन है, सुकिनोमोरी, और एक लड़के के साथ यहाँ पे आई है। ये लड़का लगता है इसका बॉयफ्रेंड है, और देखने से देखो कितना लल्लू पंजू लग रहा है। ऐसा लगता है कि बस क्लास के कोने में बैठ के मांगा पड़ता रहता है। तो आकितेरू कहता है कि ओ अच्छा, और तुम्हें किसने हक दिया यहाँ पे आके अपना मुंह चलाने का, जरा आसपास की सिचुएशन तो देखो। तो ये लड़कियां कहती है ओहो देखो तो सही, मिस्टर कूल को लगता है इसके कमाल के बॉयफ्रेंड को इसके पास्ट के बारे में नहीं पता है। तो ये लड़की झुकती है और कहती है कि लगता है तुमने इसको अपनी नॉवल के बारे में नहीं बताया है ना। तो ये सुनकर तो माशिरो भाई बहुत ज्यादा डर जाती है। अब यार ये लड़कियां कुछ ज्यादा बकवास करना शुरू कर देती है। तो आकितेरू खड़ा होता है और वो कहता है कि बहुत हो गया। तो यहाँ पे सीरियस होता है। ये लड़कियां कहती है कि अरे तुम क्यों इतना सीरियस हो रहे हो। तो आकितेरू कहता है कि तुम्हारी शक्ल, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी पर्सनैलिटी, हर चीज से मुझे चिढ़ मच रही है, तो निकल जाओ यहाँ से। तो यार ये लड़कियां कहती है अपनी जबान पे काबू रखो बच्चे, तुम्हें पता नहीं है हमारे पीछे कितने ताकतवर लोग हैं। तो आकितेरू कहता है अच्छा है तो बहुत सनकी लोग मेरे साथ भी, और ये झूठ नहीं है। तो इसके बाद ये लड़की यहाँ से भाग जाती है। अब माशिरो तो निराश हो जाती है, ठीक है। आकितेरू उससे बात करने की कोशिश करता है, उसकी नॉवल के बारे में पूछता है, लेकिन यार ये सुन के तो माशिरो यहाँ से उठ के भाग जाती है। अब यार इरोहा ने ये देख लिया होता है, वो कहती है कि सेनपाई क्या कर रहे हो, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। तो ये लोग यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। आकितेरू सोचता है कि वो कहाँ गई होगी। तो यार जिस मूवी को वो पहले देखना चाहती थी वहां पे चेक करता है आकितेरू, और वहीं पे बैठी होती है माशिरो। आकितेरू माशिरो से पूछता है मजा आ रहा है। तो माशिरो कहती है हाँ बहुत ज्यादा। एक लड़की जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर थी वो मर गई, चीयर लीडिंग स्क्वाड में थी, और वो एक ओटाको बॉय को हमेशा बुली करती थी। अच्छा हो उसके साथ, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो आकितेरू कहता है कि मैं मूवी देखने आया हूँ। माशिरो कहती है झूठे स्टॉकर। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा निराश हो चुकी होती है। वो माफी मांगता है आकितेरू से कि आज तक उसने उसको काफी ज्यादा इंसल्ट किया है, उसके लिए सॉरी बोलती है वो। आकितेरू से यही कहता है कि तुम्हें उन लोगों को इंसल्ट करना चाहिए वैसे जो तुम्हें ठीक से ट्रीट नहीं करते। तुम्हें बस ये बोलने की जरूरत थी कि तुम चाहो तो मुझसे नफरत कर सकती हो, लेकिन अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो मुझे अकेला छोड़ दो और छोटी छोटी बातों पे मेरे पीछे पड़ना बंद करो। जासूस बिचेस,
लेकिन यार ऑब्वियसली बात है माशिरो ऐसी लड़की है नहीं। वो ये कहती है मैं कहीं पे भी फिट नहीं हो पाती, तो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाती थी, इसी वजह से उसने एक नॉवल लिखना शुरू किया था जिस वजह से वो रियलिटी से दूर जा सके। लेकिन उन 2 लड़कियों को ये नॉवल मिल गई थी और उन्होंने पूरी क्लास को ये बता दिया था, और ऐसे एक्सपोज होना पूरी क्लास के सामने बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन आखिर कहते हैं कि मुझे ऐसी नॉवेल्स पसंद है जो कि रियलिटी से भागने के लिए लिखी जाती है, मतलब मैं ऐसे लोगों का फैन हूँ। वैसे एक प्रोफेशनल नॉवेलिस्ट है, मैं उनका काफी बड़ा फैन हूँ, तुमने सुना होगा उनके बारे में, माकीगाई नामाको। तो माशिरो कहते हैं हाँ सुना तो है। अब यार आपको पता होगा माकीगाई 5th फ्लोर अलायंस का ये एक हिस्सा है और उसकी राइटिंग काफी ज्यादा पसंद आई थी आकितेरू को। उसने वो बुक पढ़ी थी, उसके अंदर वैल्यू सिस्टम के बारे में वो बात करता है कि कैसे जो बिना मतलब के स्ट्रेंजर्स होते हैं वो किसी इंसान की लाइफ में दखल देते हैं, लोगों को परेशान करते हैं अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए। जितनी भी चीजें उस बुक के अंदर लिखी थी वो सच में काफी ज्यादा कमाल की थी, और उससे बड़ी बात यह है कि वो आगे चल के बहुत ज्यादा हिट हो गई और लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई। तो इसमें कोई एम्बैरेसमेंट वाली बात है नहीं, है ना। तो माशिरो कहती है कि वैसे भी वो ऑथर का असली नाम नहीं है, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, क्योंकि अगर लोगों को पता चलेगा इसके पीछे कौन है तो लोगों को बहुत बुरा लगेगा। आकितेरू कहता है कि देखो वो तो हॉबी है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें तुम्हारे काम के लिए पसंद करेंगे। माशिरो कहती है मुझे अभी भी इरोहा उन्हीं लोगों की तरह लगती है, मुझे माफ करना, मैं चाहती हूँ कि मेरे इंस्टिंक्ट्स गलत हो, लेकिन अगर हम कभी दोस्त बनते भी है ना तो मुझे पक्का यकीन है कि कभी ना कभी वो मुझे बुली करेगी। तो यहाँ पे आकितेरू उसके सर पे हाथ रख देता है और वो कहता है कि चिंता मत करो, वो थोड़ी सी अजीब है लेकिन वो ऐसी नहीं है, अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं उसे तब तक लेक्चर दूंगा जब तक वो रोती नहीं है, ठीक है ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम मेरे साथ चलो। यहाँ पे आकितेरू मैसेज कर देता है इरोहा को कि उसको माशिरो मिल चुकी है। वो उससे पूछता है कि वो कहाँ पे है, तो वो 2nd फ्लोर के रेस्ट एरिया में होती है। अब ये लोग यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि इरोहा उन 2 लड़कियों से बात कर रही होती है हंस हंस के। तो माशिरो कहती है देखा मैंने कहा था ना वो मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो आकितेरू कहता है नहीं रुक जाओ देखो तो सही। अब यहाँ पे भाई इरोहा तो बेइज्जती मारना शुरू कर देती है इन 2 लड़कियों की कि भाई अगर तुम्हें इतनी ज्यादा लूजर लगती है वो लड़की तो उसके पीछे पीछे क्यों घूमती रहती हो, जिस ग्राउंड पे वो चलती है ना उसको किस करने के भी लायक नहीं हो, समझी। मतलब इतनी क्यूट लड़की एक कमाल के बॉयफ्रेंड के साथ अपने छुट्टी वाले दिन आई है और तुम देखो इतनी घटिया सी पर्सनैलिटी लेके यहाँ पे उसके पीछे पीछे आ गई, खुद तो कचरे जैसी जिंदगी जी रही हो और दूसरे लोगों की भी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो। तो यार ये लड़कियां गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या लड़ना चाहती हो क्या हमसे। तो भाई यहाँ पे इरोहा अपनी आवाज चेंज कर लेती है। हाँ भाई यार उसका ये टैलेंट है, वो कहती है कि बकवास मत करो, जिन लोगों के बारे में नहीं जानती उनके बारे में कुछ भी बोलने से पहले तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना चाहिए, समझी। और भाई वो तो काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी होती है। आकितेरू यहाँ पे उसके स्किल के बारे में बता देता है माशिरो को। अब यार ये आवाज सुन के तो इन दोनों लड़कियों की ऐसी तैसी हो जाती है और यहाँ पे इरोहा अच्छे से धमका देती है इनको, ठीक है, इनकी बुरी तरह से वाट लगा देती है। वो ये कहती है कि मुझे तुम दोनों लड़कियों को देख के घिन आ रही है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे इस घटिया से चेहरे की ऐसी तैसी कर दूं जिससे तुम्हारा ये मेकअप भी उतर जाए, तैयार हो जाओ बेटा। तब यहाँ पे आकितेरू आके उसको रोक लेता है, लेकिन वो देखता है यहाँ पे इरोहा सच में बहुत ज्यादा डरावनी लग रही होती है। वो भी यहाँ पे सीरियस हो जाता है और वो कहता है बोला था ना मैंने कि मेरे साथ भी काफी सनकी लोग हैं, अब मैं यहाँ पे तुमसे माफी वगैरह नहीं मंगवाने वाला, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, अगर माशिरो के सामने आते हो तो उसको इग्नोर करना, समझी, हो गया। अब यार ये दोनों यहाँ से भाग के चली जाती है। इरोहा कहती है कि सेनपाई आज तो आपने मेरे को बचा ही लिया यार, मेरे को फाइटिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो आकितेरू कहता है ये सब नहीं करना चाहिए तुम्हें, लेकिन क्या सच में तुम्हें उन पे गुस्सा आ रहा था। तो इरोहा कहती है हाँ मतलब अगर पुरानी मैं होती तो मेरे को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी। तो आकितेरू कहता है फिर क्या सोचती हो तुम माशिरो। अब तो माशिरो यहाँ पे आ जाती है और इरोहा कहते हैं अरे आपने ये सब देख लिया क्या, मुझे माफ करना अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो माशिरो कहते हैं नहीं माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम भी उन लड़कियों की तरह हो, लेकिन प्लीज क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। तो ये दोनों यहाँ पे फ्रेंड्स बन जाती हैं, जिसके बाद आकितेरू आके सुकिनोमोरी से मिलता है। अब वो यही बताता है कि ये काफी अच्छा डिसीजन था, माशिरो काफी ज्यादा खुश है और उसने एक फ्रेंड भी बना ली है, ऐसा लगता है कि वो अपने पुराने स्कूल की मेमोरीज को भूल जाएगी और मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया उसे तुम्हारे हवाले करके। और जो उसकी दोस्त बनी है वो कोहिनाता इरोहा है, वो भी 5th फ्लोर अलायंस का हिस्सा है ना। तो आकितेरू कहता है टेक्निकली वो हमारी ग्रुप की मेंबर नहीं है। तो सुकिनोमोरी कहता है कि जो द नाइट द ब्लैक गोट स्क्रीम की वॉइसेस है वो उसी लड़की ने दी है ना। माशिरो ने मुझे बताया है कि इरोहा के पास काफी कमाल की एक्टिंग एबिलिटीज हैं और तुम्हारे पूरे सर्कल में वही है जो वॉइस एक्टिंग कर सकती है ना। तो बेसिकली यहाँ पे सुकिनोमोरी को पता चल चुका होता है कि इरोहा ही है जिसने बहुत सारी वॉइसेस दी है और वो ये कहता है कि मेरे को पता चल जाता है कि वॉइसेस एक ही इंसान के मुंह से आई है या फिर अलग अलग इंसानों से आई है। तो बेसिकली यहाँ पे आकितेरू चाहता है कि ये बात किसी को भी पता न चले और सीक्रेट रहे ये चीज। सुकिनोमोरी फिर से पूछता है कि वो तुम्हारी असलियत में गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना। तो आकितेरू कहता है नहीं नहीं मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो सुकिनोमोरी कहता है ठीक है
फिर तुम अपनी अच्छी स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करो माशिरो और अपने बाकी दोस्तों के साथ, लेकिन अगर तुम उसके बॉयफ्रेंड बने ना तो देखना तुम पछताओगे। तो आकितेरू कहता है कि मैंने कहा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज्यादा ही टेंशन ले रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि माशिरो मुझे पसंद भी करती है। तो मन में सोचता है सुकिनोमोरी कि यार ये तो बेचारा अच्छा लड़का है, लेकिन काफी बुरी बात है कि ये बेवकूफ है। तो हमें दिखाया जाता है माशिरो काफी ज्यादा खुश होती है कि उसने अपने डैड से बात करी और वो स्कूल के अंदर आ गई, उसको इतने अच्छे दोस्त मिले जो कि उसका साथ देते हैं। अब वो ये सोचती है कि क्या आकितेरू को पता तो नहीं चला कि मैं ही माकिगाई नामाको हूँ। वो बेसिकली यहाँ पे स्पेशल बनना चाहती है आकितेरू के लिए और उसके और नजदीक आना चाहती है, क्योंकि वो उसे चेज करते करते यहाँ तक आई है। तो वो यहाँ पे एक मैसेज करती है। वहीं दूसरी ओर हमें इरोहा का सीन दिखाया जाता है, वो गाने सुन रही होती है, लेकिन तभी इधर आकितेरू वॉल्यूम बहुत ज्यादा तेज कर देता है। इरोहा कहती क्या कर रहे हो, अगर मेरे कान के पर्दे फट गए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगे। तो आकितेरू कहता है कि ठीक है ले लूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी कर लूंगा और तुम्हें अपने साथ रखूंगा, लेकिन ये सिर्फ एक मजाक है, ठीक है। इन हेडफोन्स के अंदर स्टीरियो अपने आप एडजस्ट हो जाता है, तो तुम्हारे कानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, चाहे कितनी भी मैक्सिमम वॉल्यूम हो। ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा यूज करती हो इन्हें। तो इरोहा याद करते हैं कि इसी तरीके से उसने अपनी जर्नी शुरू की थी और ये गिफ्ट उसे आकितेरू ने दिया था, तो वो यूज तो करेगी, है ना। तो उसके लिए थैंक्स कहती है वो। आकितेरू कहता है अगर थैंक्स कहना ही चाहती हो ना तो मुझे परेशान करना बंद कर दो। तो इरोहा कहती है कि मैं परेशान ही इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ और मैं आपको लाइक भी बहुत ज्यादा करती हूँ, आप नहीं समझोगे मेरी फीलिंग्स को, इतना ज्यादा लाइक करती हूँ कि मेरे को तो माशिरो सेनपाई से बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहा है। आकितेरू कहता है कि बस और छेड़ना बंद करो, मत करो ये सारी चीजें, तुम मुझे फिर से बेवकूफ नहीं बना सकती, ठीक है। अब भले ये लोग दोस्त बन गए हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे अपना कंपटीशन मानती है माशिरो को, और कंपटीशन चल ही रहा था, लेकिन वो बुलीज आ गए, उन्होंने सब काम खराब कर दिया, जिस वजह से ये लोग दोस्त बन गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब यहाँ पे आकितेरू को एक मैसेज आता है, यहाँ पे इरोहा भी उठ के आ जाती है देखने के लिए कि किसका मैसेज है। मैसेज वो ओपन करता है और इस मैसेज में जो लिखा होता है उसे देख के इरोहा तो शॉक ही हो जाती है भाई। वो कहती है ये क्या है भाई, और इस मैसेज में लिखा होता है आई लव यू मोर देन एनीवन इन द वर्ल्ड। अब भाई कौन है ये, भाई माशिरो ही है। अब यार ऐसे पॉइंट पे इन्होंने यार एपिसोड खत्म कर दिया, मैं क्या ही बोलूं यार, मतलब मैं कर क्या सकता हूँ, वेट करो एक हफ्ता, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।